सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ द क्लास 9। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउट सेक्शन में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h, इट विल राइज इन टाइम t। बेटा आपको बताना है कि कितने टाइम में आपको ये राइज करेगी, है ना। सॉरी, द ग्रेटेस्ट हाइट h, ये कह रहा आपको हाइट बतानी है बच्चों। क्या बतानी है आपको? हाइट की। ये कितनी हाइट मैक्सिमम राइज करेगी आपको ये बताना है। चलिए, तो देखो बच्चों, आप कर क्या रहे हो, आपने यहाँ पे बॉडी को फेंका, यहाँ पर आपने बॉडी को फेंका है तो यू आपने माना है अपवर्ड वेलोसिटी। समझ में आ गया बच्चों? अब एक चीज जान लो कि बेटा अगर अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, आपने यहाँ पे देखिए ध्यान से प्लस यू लिखा है, मतलब नोटिस कर लो कि बेटा जो भी ऊपर की चीज होगी उसे आप प्लस लोगे और जो भी नीचे की चीज होगी डायरेक्शन वाइज उसे क्या लोगे? माइनस। मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी तो याद रखना, अगर ऊपर की डायरेक्शन में प्लस जाएगा तो नीचे वाली चीजें क्या आएंगी? माइनस। चलिए, तो अपवर्ड वेलोसिटी आपने यू से फेंका और भाई साहब ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया और इसकी हाईएस्ट हाइट है स्मॉल h। बोलो यस और नो। सो ये भी प्लस में होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपसे बोला गया है हाईएस्ट हाइट पे गया है तो आपको बताना है कि ये कितना आपके पास आपकी हाइट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। देखिए, हमको जो रिलेशन लाना है, हमको हाइट का लेकर के लाना है और यहाँ पे कहीं पर भी टाइम नहीं है, कहीं पर भी टाइम नहीं है। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यस और नो? क्योंकि माइन्यूटली जाकर के पल भर के लिए रुकता हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद डायरेक्शन बदलता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम सीधे जाते जाओ तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाए, पल भर के लिए तो रुकोगे ना। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। चलो लगा दो भाई साहब, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलिए यस और नो। अब बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? प्लस का यू का स्क्वायर तो यू स्क्वायर रहेगा प्लस 2। अब बेटा एक्सेलरेशन, जब भी आप चीजें नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, बेटा एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी का लगता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी। अब जी बेटा एक्चुअली डाउनवर्ड काम कर रहा है तो क्या लगेगा? माइनस में। क्या लगेगा? माइनस। तो यहाँ पे प्लस जी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस जी। क्लियर हो गया? तो यू यहाँ पे आ चुका है अपने पास में माइनस जी एंड ऊपर की तरफ हाइट h ट्रेवल हुई है, एज अ डिस्प्लेसमेंट आपने क्या ट्रेवल किया है? h। क्योंकि क्वेश्चन ने भाई साहब खुद ही हाइट h दे रखी है, इसलिए हमको h पे ही बात करनी पड़ेगी। क्लियर? तो भाई साहब यहाँ पे माइनस 2gh हो चुका है तो इसको ये क्या बन गया? 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो 2gh को लेफ्ट में ले आओ तो 2gh इक्वल्स टू कितना हो गया? यू स्क्वायर। सो यहाँ से h इक्वल्स टू कितना हो गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस इज योर आंसर, यू स्क्वायर अपॉन 2g। b will be your correct answer. Okay, so u square upon 2g that is equals to b will be your correct answer. Done. चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस? ओके, कह रहा है कि किस तरीके से हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस। भाई साहब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज होने के लिए आपसे कह रहा है इक्वेशन चेंज कैसे हो जाएंगे। हाँ, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोले यस और नो। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। है कि नहीं है बच्चों? यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब समझ में आ गया ना, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है फिक्स रेट से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो ऑल यू नो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन कितना होता है? 0 होता है, कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं होता है क्योंकि स्पीड बदल ही नहीं रही है। तो ए की जगह 0 रख दोगे बच्चों, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो पहला इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू यू, मतलब जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड। तो देखिए पहला बन गया v इक्वल टू यू। सेकेंड बन जाएगा s इक्वल टू यू इंटू टी, क्योंकि a तो 0 बन जाएगा, तो सेकेंड बन जाएगा s इक्वल टू यू इंटू टी। और थर्ड बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है। राइट, डन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या कह रहा है? अ गर्ल वॉक अराउंड अ स्ट्रेट पाथ। पक्की बात है लड़की यहाँ पर रास्ता बदल दिया है, मतलब लौट रही है, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ी है उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट घट रही है। क्लियर? यस। क्या कह रहा है भाई साहब? लेटर बॉक्स कम बैक टू हर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आपकी वेलोसिटी आती है। तो देखिए यहां से यहां तक इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है तो मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म।
चलिए तो यहाँ की वेलोसिटी निकालता हूँ इस सेगमेंट की। तो इस सेगमेंट की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन टाइम 50। तो देखिए यहाँ से आएगी वेलोसिटी 100 अपॉन कितना 50। क्लियर। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए यहां पर भाई साहब वेलोसिटी, फिर इसके बाद एकदम से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है। अब देखो पहले 0 से 100 हुआ था तो प्लस 100, अब 100 से 0 हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, -100 होगा। अपॉन में कितना टाइम, अभी भी भैया 50 सेकेंड ही तो लगा है, 50 से 100 के बीच में। तो अब आपकी वेलोसिटी होगी कितनी, -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आइए बनाते हैं, ये क्या था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो शुरुआत में आपकी 0 सेकेंड से 50 तक वेलोसिटी 2 थी। देखो 0 से लेकर के 50 तक, 50 तक ये 50 है, 50 सेकेंड, ठीक है ना। आपकी वेलोसिटी कितनी चली है कॉन्स्टेंटली 2, खड़ा बोलो हाँ है ना। फिर पल भर में कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके कितने सेकंड तक, 100 तक धड़ाक से वेलोसिटी बदल गई खट से, और आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई -2। तो ऊपर थी आपकी +2, बोलो यस और नो, और नीचे आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई -2, और ये 100 तक इस तरीके से चलती रही। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये देखिए इसका ग्राफ क्या दिया ही नहीं भाई साहब, इन्होंने दिया ही नहीं है, इन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। अरे कैसे हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, नो वे, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है यहाँ पे, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है। तो ये आंसर इसका क्या है, बिल्कुल गलत है। समझ में आया बच्चों, ये आंसर इसका बिल्कुल ही गलत। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। अ कार से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 8 सेकंड। If it continues with a constant velocity, what distance will car cover in 12 seconds since started from the rest? कह रहा है कि बताइए 12 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। चलो भाई अच्छी बात है। देखो भाई क्या क्या दिया गया है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब बेटा यू की वैल्यू कितनी है 0 है, और ये एक्स एक्सेस में चल रही है, अच्छी बात है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही है। विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन, बेटा एक्सलेशन दिया है 1 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, फॉर कितने सेकेंड 8 सेकेंड। बेटा 8 सेकेंड तक कार ने ऐसे चला, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर कार की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, कार की वेलोसिटी। तो देखिए इस पॉइंट तक मान लो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, t = 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बेटा। यहां पे आ गया 8वां सेकंड, क्या आ गया 8वां सेकंड। यहां तक कार एक्सलेट हुई है, समझ में आया। तो यहां तक कार क्या हुई है, एक्सलेट हुई है। तो चलिए v = निकाल लेता हूं, v = u + at। तो u की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन कितना है 5 है, और टाइम है 8 का, सॉरी 8 ही लगेगा। तो आंसर v = कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 से लेके कार ने कहां तक आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। यहां पर कार t = 0 पर स्पीड क्या थी 0 थी, और यहां पर कार की स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। मतलब अब यहां इसके बाद कार ने उसी स्पीड से समझ गए ना, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस द कार मूव फॉर 12 सेकंड। अरे भैया आपने 8 सेकंड का हिसाब तो हमसे पहले ही पूछ लिया, मतलब आप अगले 4 सेकंड तक की और बात कर रहे हो। बोलो यस और नो। मतलब 12 सेकंड पे तो आप यहीं पर आओगे ना, तो आप अपने 4 सेकंड की बात कर रहे हो। अब यहां पर आपकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। मतलब हमारे क्लास 5वीं वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम, राइट। या सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई यहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन 0 है। चलो तो लगा दें, फॉर्मूला निकाल लो यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 40 की स्पीड है, और समय कितना लगा बेटा 4 सेकेंड। कितने सेकेंड 4 सेकेंड। तो बेटा यहां पर टोटल आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड। बेटा फिजिक्स में एक बड़ी गजब की बात है, यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है, तो आपका आंसर वैसे ही सही आता है। कितने मीटर आ गया 160। मगर बेटा ये यहां तक का आया है, देखो ये यहां तक का आया है। अभी हमको टोटल 12 सेकंड का नहीं निकाला, अभी हमने ये यहां तक का निकाला, ठीक है ना। अभी हमको यहां तक का भी निकालना है। तो यहां तक कौन सा मोशन हुआ है, एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ या ना। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो u है 0 कितने सेकंड तक के लिए, 8 सेकंड के लिए, 1/2। भैया एक्सेलरेशन कितना निकला है 5,
इंटू टी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, कितना 64, ये कट गया भाई साहब 32 बार, और 32 गुणे 5, 5 2 10, कैरी आ गई 160 आ गया भाई साहब। क्लियर हो गया? ओ हो, मजा आ गया भाई साहब। मतलब 160 आपने पहले चला यहां तक विद एक्सेलरेशन, और 160 आपने चला बिना एक्सेलरेशन, तो टोटल हो गई डिस्टेंस 160 रेड वाली और प्लस 160 ब्लू वाली। क्लियर? आंसर कितने मीटर? 320 मीटर। सो करेक्ट आंसर इक्वल टू 320 मीटर। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। लो भाई साहब, मतलब 150 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया है। मतलब बेटा इसकी स्पीड कितनी है? 0। और इसको नीचे गिरना है, मतलब यदि रोका नहीं गया तो ये 150 मीटर नीचे गिरेगा। बोलो बच्चों, क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? अब देखिए, हम हम लोग ऊपर वाली स्पीड को प्लस लेते हैं, तो नीचे वाली स्पीड क्या होती है? माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहां पे डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है तो इसको मैं क्या ले लूं? माइनस। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए रेस्ट at a height of 150 meter, simultaneously another object is dropped from the rest at a height of 100 meter। लियो भाई साहब, 50 150 टोटल था। अब यहां पर 100 मीटर है, मान लो ये टोटल यहां पे कितना पड़ रहा है? पड़ाव 100 का। कितने का पड़ाव पड़ रहा है? 100 का। मतलब 100 मीटर यहां पे है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाएगा। तो 100 मीटर से भी एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, टुप। समझ में आया? मतलब एक को यहां से छोड़ा, एक को टॉप से छोड़ा, और एक को 100 मीटर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। क्लियर? एट ए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकंड। अब कह रहा भैया 2 सेकंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की हाइट। मतलब भाई साहब मान लो 2 सेकंड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट छोड़ा था तुमने यहां पर पहुंच गया। बोलो हाँ। और 2 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट, मान लो ये वाला जो ब्लू वाला है, ये चल करके कहां पे पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। पहुंच गया। आपको बताना है कि अब दोनों के बीच का गैप कितना है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? पहले दोनों के बीच का गैप कितना था? 100 था। अब 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच का गैप कितना हो गया है, ये आपको बताना है। क्लियर? ठीक है ना? आपको बताना है 2 सेकंड के बाद कितना गैप हो गया। क्लियर ना? चलिए देखते हैं, है ना? व्हाट इज देयर डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकंड इफ बोथ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप विद द सेम एक्सेलरेशन। अरे भैया सेम क्या, ड्रॉप कर रहे हो मतलब ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी जिंदाबाद। बोलो हाँ, है ना? हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। बताइए किस तरीके से उनका हाइट जो है टाइम के साथ बदलेगी। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। ओके, इसको सॉल्व करना है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहले देखो, इस वाले स्टोन की पहले वाले की जो हाइट स्टार्टिंग स्पीड है 0 है। बोलो ये नो? अब ये देखो कि ये 2 सेकंड में कितना चलेगा। 2 सेकंड में कितना चलेगा? क्यों? क्योंकि 2 सेकंड बाद हमने इसको छोड़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट आफ्टर 2 सेकंड इफ बोथ दोनों सेम टाइम इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, इतना साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में छोड़ा है। सॉरी बच्चों, दोनों को साथ में ही छोड़ा है। क्लियर ना? मगर एक एक को छोड़ा है 150 से और एक को छोड़ा है 100 से। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, साइमल्टेनियसली लिखा है। ये देखिए साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ छोड़ा गया। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि दोनों कितना ट्रेवल करते हैं। दोनों कितना ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट वाले का ट्रेवल निकालता हूं मैं। तो s इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा s1 निकाल लेता हूं। तो s1 u कितना है बेटा? 0। और टाइम कितने सेकंड? 2 सेकंड। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन बेटा डाउनवर्ड लग रहा, मतलब माइनस जी। कितना लगेगा? माइनस जी। बोलो है ना? एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। बेटा जी की वैल्यू 10 ले लो। जी की वैल्यू कितना ले लो? और 10 इंटू 2 सेकंड का स्क्वायर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। बेटा देखो 2 से कितने बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल। यस और नो? तो S1 कितना आ गया बेटा? -20। क्या आ गया? -20। मतलब बेटा ये पहला जो स्टोन है ये -20 नीचे खसक जाएगा, मतलब यहां से यहां तक आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है? 20। और डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए फिजिक्स क्या दे रही है आपको? माइनस साइन, की भैया नीचे हो रहा मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहां पे कितना खसक गई? 20। अब दूसरे स्टोन की बात कर लो बेटा, ये कितना नीचे खसकेगा? चलो S2 निकाल लो इसका। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सेम बेटा 0 से ड्रॉप किया 2 सेकंड में बेटा 1/2 एक्सेलरेशन, इसका भी -10 हो जाएगा। और t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बोलो सेम आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा? इसका भी आएगा -20। मतलब भाई साहब ये भी -20 पे आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर?
अब देखो भैया, अब इनका कह रहा है इनके बीच की हाइट कितनी होगी, इनके बीच की हाइट कितनी होगी, देखना ध्यान से, जुगाड़ लगानी है भाई अपन को। देखो भैया टोटल 150 थी, बोलो हाँ है ना, टोटल 150 थी, तो ये खसक करके कितने तक आ चुका है, 130 तक, बोलो हाँ है ना। और अब भैया ये 100 पे था, 100 से ये भी 20 नीचे खसक के आ चुका है, कितने तक बेटा, 80 तक। तो ये 80 पे खड़ा हुआ है और ये 130 पे है, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 50, कितना होगा, 50। तो देखो भैया एक तो खड़ा है 130 पे, क्लियर। ये क्या निकाल रखी इन लोगों ने, डेप्थ निकाल रखी, क्या निकाल रखी है, डेप्थ, पहले वाले की डेप्थ है ना, या पहले वाले की नीचे से हाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ऊपर से बेटा नीचे ऊपर से चल गया, तो फर्स्ट वाला 130 की पोजीशन पे है, फर्स्ट वाले की हाइट कितनी है 130, सेकंड वाले की हाइट कितनी है 80, तो बेटा दोनों के बीच का गैप कितने मीटर होगा, 50 मीटर, समझ में आ गया। और ये जितना भी चलेंगे बेटा इनके बीच का गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन पहले को मिल रहा है उतना ही एक्सेलरेशन दूसरे को, क्लियर हो गया। तो आंसर, इट कंक्लूड दैट द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, इट विल बी ऑलवेज सेम, क्लियर। एनी प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ, तो पहले वाले की हाइट 100, ये डेप्थ नहीं कहो, डेप्थ एक्चुअली ऊपर से निकल जाती है, ये लोग नीचे से निकाल रहे हैं, तो नीचे से हाइट ही ट्रेवल होती है, तो बेटा पहले वाले की हाइट D1 है, दूसरे की हाइट D2 है, अरे D2 लिखना है यार, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, भाई साहब U इक्वल टू 0, फिजिक्स को देखो और बनाते जाओ सिंटेक्स। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ट्रेवल 20 मिनट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ओके भाई साहब, मतलब आपने फर्स्ट में 20 मीटर चल गए, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू कितना था, 2 था। एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, ओके। मतलब यार ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब पहले आप जो है रेस्ट में चले, शुरुआत के 2 सेकंड में आपने 20 मीटर चले, बहुत बढ़िया, और अगले 4 सेकंड में आप 160 मीटर चल गए, है ना, मतलब 2 सेकंड। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी, कह रहा है कि इस तरीके से आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी जो होगी 7 सेकंड में क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन ना मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो सोल्यूशन किया है वो तरीका देख लो भाई, इन लोगों ने तो दूसरे का कोई यूज ही नहीं किया सोल्यूशन में, दूसरे का कोई यूज ही नहीं है, क्यों। देखो भैया फर्स्ट 2 सेकंड में 20 मीटर चल गया है, ओके, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चल गया है, 20 मीटर। तो अब यहां से यदि मैं, और अगले 4 सेकंड में 160 मीटर चल गया है ना, फर्स्ट 2 सेकंड में 20 मीटर चल गया, रेस्ट से स्टार्ट है। सो एस इक्वल टू, यदि मैं लगाऊं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बेटा 20 मीटर चल गया है, यू शुरुआत 0 था, टाइम 2 सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन का पता नहीं, और टाइम यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 से कैंसिल बेटा 2 बार, राइट और रॉन्ग। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया ये, एक्सेलरेशन, ये भैया इनका भी एक्सेलरेशन आ चुका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद कह रहा है कि बताइए अगले 7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 था शुरुआती वेलोसिटी, a कितना है भाई साहब, a आपके पास में आया है 10 इंटू कितना 7, तो आंसर आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। बट बात हजम इसलिए नहीं हुई बच्चों, क्योंकि ये तो कोई किसी काम का नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये लाइन या तो होनी नहीं चाहिए, और यदि ये लाइन है तो कुछ और लाइनें भी होनी चाहिए जिससे इस क्वेश्चन का मतलब निकले। अभी इस क्वेश्चन का मतलब इतना ही निकल रहा है। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर ग्राफ तो बना लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 21 का यूज करके, और इसके बाद क्वेश्चन है यूज द गिवन ग्राफ फाइंड द वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड। देखिए फर्स्ट 4 सेकंड यहां से यहां तक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है 4 का, और टाइम है कितने का, 4 का, तो वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड, क्यों भैया क्या लड़ाई है भाई, टाइम तो 4 सेकेंड में है ना, मेरे को तो गलत लग रहा है ये बिल्कुल ही, है ना। एवरेज वेलोसिटी 4/4, हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट 4 सेकेंड, ओके मैंने यहां नहीं देखा, तो बिल्कुल सही है 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर कि नॉट क्लियर। फिर कह रहा एवरेज वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट आपकी रुकी हुई है, ढाबे पे खड़े है गाड़ी आपकी, सब लोग चाय पी रहे हैं, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब सेम है, नो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर पर सेकेंड, ये वाला भी क्लियर हो गया, तो आंसर इक्वल टू 0 मीटर पर। नेक्स्ट है वेलोसिटी इन लास्ट 6 सेकेंड, बेटा देखो वेलोसिटी कम हो रही लगातार, मतलब वेलोसिटी पक्का क्या है, निगेटिव है,
वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, पहले यहाँ पे था 6 और 6 से 0 तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -6 और टाइम कितना लगा है बेटा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि ये भी कितने सेकंड, 6। तो आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकंड। तो भैया इसका आंसर आएगा -1 मीटर, 6/6 है बेटा, आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड, वो भी किसमें, नेगेटिव में। क्लियर हो गया, मतलब इस लगातार वेलोसिटी कम हो रही है। डन, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव है। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा जब तक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो ये वाला एंगल एक्यूट बनता है, मतलब 90 से कम, और जैसे डायरेक्शन नेगेटिव होती है बच्चों ये वाला एंगल एक्यूट यानी 90 से ज्यादा बनने लगता है। ठीक है ना, चलिए देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये इसकी इनिशियल स्पीड है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इंटर्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10⁴, मतलब बेटा एक्सेलरेट हो चुका है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इन डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। ठीक है भाई, अच्छी बात है। कैलकुलेट द टाइम इन इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर ए वेलोसिटी डबल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। भैया टाइम निकालना है और वेलोसिटी क्या कर दी गई है, डबल, मतलब पहली अगर u थी तो सेकंड वाली क्या हो चुकी है, 2u। क्या हो चुकी है, 2u। भाई इनिशियल अगर u थी तो क्या हो चुकी है, फाइनल 2u। आपको निकालना है टाइम, आपको निकालना है टाइम। बताइए टाइम, बताइए जिसमें ये इतनी वेलोसिटी अकर कर लेगा। तो बच्चों बहुत सिंपल कंसेप्ट है, v = u प्लस क्या होता है, at। बोलिए हाँ है ना, v यहाँ पे क्या हो चुका है, 2u हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी जस्ट डबल हो चुकी है, इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन आपको 10⁵ दिया, 4 दिया है, 10⁵ और टाइम आपको पता करना है। बोलो यस और नो। और 2u से इधर u को भेज दो तो 2 हो जाएगा, 2u माइनस u इक्वल टू 10⁴ इंटू कितना, t। तो 2u माइनस u हो गया, u इक्वल्स टू 10⁴ इंटू t। बेटा u की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴ पुट कर दो, तो 5 × 10⁴ इक्वल्स टू 10⁴ इंटू t। तो डिवाइड कर दिया, 10⁴ से 10⁴ कैंसिल, आंसर कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर आएगा 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। डन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी वुड द इलेक्ट्रॉन कवर इन दिस टाइम। कह रहा है कि बताइए 5 सेकेंड ही निकला ना, इसमें कितना ट्रेवल करेगा। तो एस लगा दो बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at², राइट। तो u कितना था भाई साहब, u था अपने पास 5 × 10⁴, राइट। 5 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाई टाइम आ चुका है 5 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 10⁴ इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब कितना 25। कितना हो गया, 25 हो गया ना भाई, t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। राइट और रॉन्ग, चलिए देखिए अब यहाँ पे 5 × 5 हो गया 25 × 10⁴ हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 1/2 का मतलब 0.5 × 25 × 10⁴। क्लियर बच्चों, सॉल्व हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ पे यदि आप 10⁴ कॉमन ले लो तो पहले में क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, और प्लस अगला है 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 होता है कि नहीं होता, और 1/2 किसका, 25 का। तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। कितना होता है, 12.5। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ देखो आंसर कितना आ गया, 25 + 12.5 मतलब 37.5, 37.5 हो गया इंटू 10⁴। डन बच्चों, सो दिस इज योर आंसर। इतने मीटर तो करेक्ट आंसर देखिए 37.5 इंटू 10⁴ मीटर। डन।